चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों का मार मार कर भुरकस निकाल दिया। भारतीय फौज ने चीन से झड़प में 20 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। चीनी फौज ने दौरान झड़प कर्नल समेत 20 भारतीय फौजी मार डाले। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान कर्नल जुहान शोई का कहना है कि भारतीय फौजियों ने अपना वादा तोड़ते हुए सरहदों की खिलाफ वर्जी की और जानबूझकर इश्तियाल अंगेज हमलों का आगाज़ किया, जिसके नतीजे में शदीद झड़पें हुई और भारत को नुकसान उठाना पड़ा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान ने कहा, भारतीय फौज सीधे रास्ते पर आए और चीनी फौज से बात करे। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सलमान अली अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अली अवान, बताइएगा इस तमाम तर मामले के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चीन के हाथों भारत को एक बार फिर शदीद तरीन सुबकी का सामना करना पड़ा है और 40 बरस बाद इस इलाके के अंदर जो फायरिंग हुई है, 40 बरस से इलाका मुतनाज़ा है। दोनों ममालिक के दरमियान आज तक इस इलाके के अंदर कोई फायरिंग नहीं हुई, दोनों अफवाज के दरमियान गोलियों का तबादला नहीं हुआ, लेकिन अब पहली बार 40 बरस बाद ऐसा हुआ है और इसका सरासर जिम्मेदार जो है चीन की जानिब से भारत को करार दिया गया है। भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजियों और दरअंदाजी के नतीजे में चीनी फौज को मजबूरन जो है ये इकदाम उठाना पड़ा और चीन की जानिब से ये भी कहा गया है कि कई रोज से इस इलाके के अंदर डी एस्केलेशन की कोशिशें की जा रही थी, इस इलाके के अंदर अमन और अमान जो है वो बहाल करने की कोशिश की जा रही थी, कशीदगी कम करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारत की जानिब से तमाम तर हरकतों पर, तमाम तर कार्रवाइयों पर उस वक्त पानी फेर दिया गया जब भारत की जानिब से गुज़िश्ता रोज मंडे और ट्यूसडे की दरमियानी रात को दरअंदाजी की कोशिश की गई। भारत की जानिब से इस इलाके के अंदर घुसने की कोशिश की गई और जो पहले से तयशुदा दोनों ममालिक की जो ऑन ग्राउंड मौजूद फोर्सेज हैं उनके दरमियान जो पहले से तयशुदा उमूर हैं उनकी खिलाफ वर्जी की गई, जो पहले से तयशुदा पोजीशंस हैं उनको चेंज करने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में चीनी फौज की जानिब से ये इकदाम किया गया और पहले भारत की जानिब से इतराफ़ किया गया था कि एक कर्नल समेत 3 उसके अहलकार जो हैं वो मारे गए हैं, लेकिन फिर हमने देखा कि रात को खबर आई कि 20 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक की गई और कई फौजी जो हैं जिस तकरीबन 30 से ज्यादा जो फौजी जो हैं उनके बारे में भारतीय मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि वो लापता हैं। तो यकीनी तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ी सुबकी है, भारत के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी है, चाहे नेपाल हो, चाहे चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो और पाकिस्तान के अलावा चीन के साथ भी भारत जो है तमाम हमसाया ममालिक के साथ जो है भारत ने उलझने का हम कह सकते हैं कि एक तरह से कोशिश की और तमाम के तमाम जगहों पर भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वो मोदी सरकार जो कि बहुत बड़े अपने आप को चैंपियन समझती है, बहुत बड़ा भारत को मजबूत शो करती है, अपने आप को मजबूत शो करती है कि भारत जो है यकीनी तौर पर अब एक सुपर पावर बन गया है, भारत जो है वो हर शोबे के अंदर आगे जा रहा है। लेकिन जिस तरह से चीन ने भारत को धूल चटाई है और इस इलाके के अंदर और भारत को उसका असल औकात जो हम कह सकते हैं कि दिखा दी है, तो भारत के लिए यकीनी तौर पर पूरी दुनिया के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का मामला है। किसी भी मुल्क का सरहदी झड़प के अंदर 20 से ज्यादा फौजियों की हलाकत जो होती है वो कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है। ये भी इत्तला सामने आई कि चीनी फौजियों ने मार मार कर जो है भारतीय फौजियों को इलाके से भागने के ऊपर मजबूर कर दिया और जिसके नतीजे में इतने बड़े पैमाने के ऊपर हलाकतें भी हुई और कई फौजी जो है लापता हैं जिनके बारे में। अच्छा सलमान, ये बताइएगा, अगर हालात इसी तरह कशीदा रहे चीन और भारत के और भारत इसी तरह इश्तियाल अंगेजी करता रहा तो खित्ते के अमन पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? जी डेफिनेटली ये इलाका पूरा जिस इलाके के अंदर ये वाक़या रूनुमा हुआ है, अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो मकबूजा कश्मीर का इलाका है। मकबूजा कश्मीर का रीजन लद्दाख है और लद्दाख की वादी गलवान है और ये तमाम तर इलाका जो है अक्साय चीन के करीब, ये पूरा का पूरा इलाका जो है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की रोशनी के मुताबिक एक मुतनाज़ा इलाका है जहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्किंग बाउंड्री है। मकबूजा कश्मीर जो है पाकिस्तान और जो भारत के दरमियान वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसी तरह चीन और जो भारत के दरमियान का जो इलाका है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। कहीं पर भी बैनुल अक़वामी बाउंड्री नहीं है, कहीं पर भी इंटरनेशनल सरहद जो है वो नहीं है। तमाम तर इलाका जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान और चीन और भारत के दरमियान सीज फायर के बाद कहीं पर उसे लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया, कहीं पर उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया गया। तो पूरा का पूरा इलाका दुनिया के सामने एक बार फिर ये हकीकत जो है उजागर हुई है कि मकबूजा कश्मीर जो है वो एक मुतनाज़ा इलाका है। मकबूजा कश्मीर जो है वो एक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी के अंदर एक हल तलब मामला है। कहीं पर भी इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर ये इस किस्म की हरकत हुई होती तो डेफिनेटली ये एक खुल्लम खुल्ला वॉर होती, खुल्लम खुल्ला जंग होती दो मुल्कों के दरमियान। लेकिन क्योंकि ये एक मुतनाज़ा इलाका है, इसको हम थोड़ा
सा एक स्टेप नीचे अगर हम जाएं तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल बाउंड्री की खिलाफ वर्जी की कोशिश की गई किसी मुल्क की जानिब से या इंटरनेशनल सरहद को पामाल किया गया। लेकिन भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो यही है कि भारत की जानिब से चीनी इलाके के अंदर या चीन के जेर कंट्रोल इलाके के अंदर घुसने की कोशिश की गई। तो ये पूरा का पूरा इलाका जो हमने देखा कि न सिर्फ पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं बल्कि चीन और भारत जो है वो भी एटमी ताकतें हैं, और दोनों एटमी ताकतों के दरमियान इस तरह से सरहदी झड़प होना और सरहदी झड़प के नजदीक के दौरान जो है इतनी बड़ी तादाद के अंदर फौजियों का मारा जाना यकीनी तौर पर छोटी बात नहीं है। और इस मामले के ऊपर पहले पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतें जो है वो इन्वॉल्व थी। अब पाकिस्तान के साथ चाइना भी इसके अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया है। तो यकीनी तौर पर तीन एटमी ताकतों के दरमियान अगर इस किस्म का मामला होता है, तीन एटमी ताकतों की अफवाज जो है वो अगर आमने सामने बैठी हैं, आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट है, तीनों के दरमियान जो है इस तरह की झड़पें होती हैं, तो यकीनी तौर पर मामला जो है वो किसी भी वक्त बढ़ सकता है, मामला किसी भी वक्त तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, जो कि चीन और भारत के मामले में पहले ही तशवीशनाक हो चुका है। तो यकीनी तौर पर अगर सूरत हाल मजीद गंभीर होती है तो इसका न सिर्फ पूरे साउथ एशिया बल्कि हम कह सकते हैं पूरी दुनिया के खिते के अमन के ऊपर असरात जो है मुरतब होंगे, क्योंकि चीन भी बहुत बड़ा मुल्क है, भारत भी बहुत बड़ा मुल्क है, दोनों मुल्कों की बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, दोनों ममालिक के बिलाशुबा दुनिया के अंदर अपना अपना असर रसूख है। तो यकीनन इस नतीजे में, इस तमाम तर कार्रवाई के नतीजे में, इस तमाम तर सूरत हाल के खराब होने के नतीजे में इसके आलमी अमन पर भी बहुत मनफी नताइज जो है वो बरामद होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अली आवान आपका। आगे बढ़ें, कुछ बात करेंगे एहतसाब के शिकंजे की। तो नैब गिरफ्तारी से बचने के लिए शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने आज 17 जून तक नैब को गिरफ्तारी से रोक रखा था। अबूरी जमानत में तोसी होगी या नहीं, फैसला आज होगा। नैब ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा कर रखी है और आज नैब गिरफ्तारी से बचने के लिए शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे इस हवाले से इदरीस शेख हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, बताइएगा कब तक आगाज़ होगा समाअत का? जी बिल्कुल, आज अब से कुछ देर के बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नैब की जानिब से गिरफ्तारी के खदशे के तहत दायर दरख्वास्त पर समाअत होगी। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच शहबाज शरीफ की पूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अदालत ने आज तक नैब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक रखा है और अदालत ने नोटिस जारी करते हुए नैब से जवाब भी तलब किया है। शहबाज शरीफ ने आमदन से ज़ायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की और इस दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और डीजी नैब में दीगर को फरीक बनाया गया और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से कि 1972 में उन्होंने बतौर ताजर कारोबार का आगाज किया और एग्रीकल्चर, शुगर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अहम किरदार अदा किया और समाज की भलाई के लिए उन्होंने 1988 में सियासत में एक कदम रखा। नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से ज्यादा असासों का केस बनाया है। शहबाज शरीफ का मजीद ये मौक़िफ़ है कि मौजूदा हुकूमत के सियासी असर रसूख की वजह से नैब ने इंक्वायरी शुरू की है और नैब के लगाए गए इल्जामात अमूमी नोयत के हैं। 2018 में इस केस में इनको गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान भी उन्होंने नैब के साथ भरपूर ताउन किया। 2018 में गिरफ्तारी के दौरान नैब ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का एक भी सबूत सामने नहीं रखा। नैब ऐसे केस में अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसमें कोई सबूत मौजूद ना हो। शहबाज शरीफ की जानिब से ये एतराज किया गया है और साथ साथ ये दलाइल उनकी जानिब से तहरीरी तौर पर अदालत के रूबरू दिए गए हैं कि तवातुर से वो अपने तमाम असासे डिक्लेयर करते रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम भी बिल्कुल बेबुनियाद हैं। नैब इंक्वायरी के दौरान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के इख्तियारात इस्तेमाल किए गए जो कि गैर कानूनी है और नैब इंक्वायरी दस्तावेजी रैयत की और तमाम दस्तावेजात पहले ही नैब के पास मौजूद हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से इस्तदा की गई है कि नैब के पास ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी में गिरफ्तार किए जाने का खदशा है, लिहाजा उनकी अबूरी जमानत की जो दरखास्त है वो मंजूर की जाए। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर गुज़िश्ता समाअत पर लाहौर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए नैब से जवाब तलब किया था। इसमें नैब की जानिब से तहरीरी तौर पर जो है पैरावाइज कमेंट्स भी गुज़िश्ता रोज लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दिए गए थे जिसमें शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत जो है वो मुस्तरद करने की इस्तदा की गई है और नैब की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू के शहबाज शरीफ के खिलाफ स्टेट बैंक के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक और मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन की बुनियाद पर शिकायत मौसूल होने पर इंक्वायरी शुरू की गई थी। शहबाज शरीफ उनके साहबजादों ने 2008 से 2018 तक 9 कारोबारी यूनिट्स कायम किए और 1990 में शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 21 लाख थी। 1988 में उनके और उनके अहले खाना के असासों की मालियत 1 करोड़ 8 लाख रुपए होगी, जबकि 2018 में शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के असासों की मालियत बेनामी खातेदारों और फ्रंटमैन की वजह से
6 अरब के करीब पहुंच गई। शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना ने करप्शन करके इस वक्त 7 अरब से ज्यादा के साथे बना रखे हैं। ये नैब की जानिब से पैरावाइज कमेंट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाए गए हैं, जिन पर आज बहस भी होगी और साथ साथ नैब की जानिब से मजीद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शहबाज शरीफ तहकीकात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मुल्क से फरार होने का खदशा है। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को एहतसाब अदालत पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है और शहबाज शरीफ और उनके दीगर अहले खाना के खिलाफ नैब मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर दिए गए हैं। नैब के तफसीली जवाब में मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट को भी जवाब का हिस्सा बनाया गया है और शहबाज शरीफ और उनके ठीक है, आज ये समाअत होगी। अदरीस शेख, आपने इस बारे आगाह किया, आपका शुक्रिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन के केस में रहीम यार खान के गन्ने के काश्तकारों के फरीक बनने की दरखास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने